गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, आज का दिन डेरे में अपने आप में अलग ही रौनक लेकर आया था। जैसे ही बाबा जी पंडाल में पधारे, पूरी संगत की आवाज एक ही पल में ऊंची हो उठी। बाबा जी राधा स्वामी, ऐसा लगा जैसे हजारों दिल एक ही स्वर में नाम जप रहे हों और पूरा परिसर राधा स्वामी के वाइब्रेशन से भर गया हो। सुबह बाबा जी ने ओपन कार में दर्शन देकर सारी संगत को निहाल कर दिया था और उस समय संगत अनायास ही पुकार उठी, राधा स्वामी बाबा जी। शाम को सभी आंखें फिर उसी पल का इंतजार कर रही थी, पर बाबा जी शाम के समय स्टेज पर ना आए। लेकिन अद्भुत बात यह रही कि आज शाम हुजूर जी सामान्य समय से करीब 20 मिनट पहले ही सत्संग मंच पर आ गए। और जब वो पधारे, उस समय पंडाल में शब्द गूंज रहा था, दिल दिल लोचे माही यार को। अब आइए आज के सवाल जवाब की ओर चलते हैं। आज एक सवाल के जवाब में हुजूर ने बड़ी नम्रता से कहा, मैं तो बाबा जी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। मेरी तुलना बाबा जी से हो ही नहीं सकती। पूरी बात आपको हम आगे बताएंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल का नाम है जय सद्गुरु ज्ञान मार्ग। और कमेंट में बताएं आप कहां से देख रहे हो। आज सबसे पहले एक भाई ने हुजूर के आगे अपनी भावना रखते हुए कहा, हुजूर जी, आपकी दया में कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। शिकायत तो बिल्कुल नहीं, पर मन है कि बार बार प्रतिक्रिया कर बैठता है। हुजूर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा, मन तभी उछलता है जब उसका रुख किसी एक तरफ जम जाता है। संतजन हमेशा समझाते आए हैं कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। परमार्थ का संबंध जरूर जोड़ो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि दुनियावी जिम्मेदारियां छोड़ दी जाएं, वह भी निभानी है। उन्होंने आगे समझाया, अगर हम हर क्षण को केवल भजन सिमरन को ही बांट दें तो मन का प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक बात है। जब हमारा अंदरूनी हाजमा यानी धीरज, सहनशीलता और समझ मजबूत होगा, तब जीवन अपने आप संतुलित होने लगेगा। यह जीवन कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह तो 70 से 80 साल की लंबी यात्रा है। इसे समझदारी और सही ढंग से जीना होता है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, ध्यान में बैठते ही सांस जैसे रुकने लगती है। हुजूर ने प्रेम से उत्तर दिया, जब अवस्था में सहजता आती है तब श्वास स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है। सांसें शरीर से जुड़ी हैं से नहीं, इसलिए सांसों में होने वाला परिवर्तन आत्मिक यात्रा में बाधा नहीं है। हजूर जी ने समझाया कि रूहानियत का संबंध आत्मा से होता है, शरीर का इसमें कोई सीधा हिस्सा नहीं। फिर एक बहन ने अपनी बात रखी। वह बोली, मुझे सन 94 में नामदान मिला था। उस समय मेरी सूरत भी ऊपर चढ़ी और भक्ति में भी बड़ी लगन बनी, लेकिन उसके बाद सब कुछ रुक गया। हजूर जी कृपा कीजिए। हजूर ने बड़ी करुणा से कहा, मालिक जो भी देता है एक बार देकर वापस नहीं लेता। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि गड़बड़ी हमारे ध्यान में होती है, मालिक तो यहीं बैठे हैं। अगर हम ही मुंह फेर लें और फिर कहें कि बाबा जी कहां चले गए, तो इसमें गलती उनकी नहीं बल्कि हमारे ध्यान में कमी है। उन्होंने आगे कहा, हमें अपने ध्यान को थामना है। जो भी दृश्य, जो भी अनुभव मालिक दिखाए, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। फिर हुजूर ने दोहराया, मालिक कभी कुछ छीनते नहीं। जो वैराग, जो तड़प भीतर उठ रही है, वह भी उनकी ही एक बहुत बड़ी कृपा है। इसके बाद वही बहन फिर बोली, हुजूर जी, मेरे पति को भी यहां ले आइए। हुजूर जी ने स्पष्ट रूप से समझाया, रूहानी रास्ता हर इंसान का व्यक्तिगत सफर है। हम सिर्फ माहौल बना सकते हैं, किसी पर जोर नहीं डाल सकते। जिसे मालिक बुलाना चाहता है उसे 7 समुंदर पार से भी खींच लाता है, और जिसे नहीं बुलाना चाहता वह पास बैठा हो तब भी नहीं जुड़ पाता। हजूर बोले, इसीलिए यहां पंडाल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। हर किसी का आना मालिक की बुलाहट से होता है। फिर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हुजूर जी, 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश स्वरूप समाप्त हुआ था, तब आप जी ने कहा था, गुरु मानिए, ग्रंथ देह को गुरु ना माने। क्या हम गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश झुका सकते हैं? हजूर ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हम सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब ही नहीं बल्कि सभी संतों और महापुरुषों की वाणियों के आगे श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है उसे समझना है, पढ़ना है और जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। यह विषय आचरण का है, सिर्फ पढ़ने का नहीं, करने का है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मैं डॉक्टर हूं। कुछ समय पहले मैं खुद बीमार पड़ गया और अस्पताल में रहा। मैंने बाबा जी से बहुत शिकायत की कि मैं डॉक्टर होकर भी अस्पताल में क्यों पड़ा हूं। क्या यह भी कर्मों का हिसाब है? हजूर ने बड़े धैर्य से समझाया, बेटा, यह सब कर्मों का ही लेखा जोखा है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सुख भी कर्मों से मिलता है और दुख भी कर्मों से। यह पूरा संसार ही कर्मों की व्यवस्था पर चलता है।
इसलिए बाबा जी के आगे रोष नहीं करना चाहिए। फिर उसी भाई ने एक और सवाल किया। वह बोला, हुजूर जी, जब मैं रात को पुराने भजन सुनते हुए बैठता हूं तो मुझे पुराने दर्द, पुरानी बातें याद आने लगती हैं। फिर मैं इतना रोने लगता हूं कि आधा घंटा, कभी 1 घंटा लगातार रोता ही रहता हूं। माँ पापा भी आकर चुप कराते हैं। हुजूर जी, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? हजूर जी ने बड़ी शांति से समझाया, हर इंसान का अपना एक भावनात्मक दायरा होता है। जिस बात पर हम लगातार ध्यान देते रहते हैं वही भीतर उभरने लगती है। कभी किसी ने हमें चोट पहुंचाई हो, तकलीफ दी हो, तो हमें यह देखना है कि हमने उस अनुभव से सीख क्या ली। क्या हम उस पुरानी अवस्था में दोबारा लौटेंगे या उससे ऊपर उठ जाएंगे? फिर वह लड़का बोला, हुजूर जी, घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, मुझे शादी कब करनी चाहिए? हजूर हल्के से मुस्कुराए और बोले, क्या अब हमें मैरिज ब्यूरो भी खोल देना चाहिए? यह सुनते ही पूरा पंडाल जोर से हंस पड़ा। इसके बाद एक भाई ने अपनी कमजोरी बताते हुए कहा, हुजूर जी, भजन सिमरन में मन टिकता ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हर समय सताते रहते हैं। हजूर ने बड़ी दया और नरमी से समझाते हुए कहा, बेटा, जब हम जीवन को विकारों के हवाले कर देते हैं तो फिर सवाल उठता है कि मनुष्य जन्म का मूल्य क्या बचा। अगर वही सब करना है जो निम्न जिंदगानियां करती हैं, तो फिर इंसानी शरीर मिलने का क्या अर्थ रह गया? उन्होंने आगे समझाया, प्रभु ने जब हमें मानव देह दी है तो निश्चित ही उसके पीछे कोई बड़ा मकसद है। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है समझ, विवेक और फैसला लेने की क्षमता। यह कहना ठीक नहीं कि भजन नहीं होता। जिस काम को हम समय देते हैं वही देते हैं नेते ने वही चीज हमारे जीवन में बढ़ती है, जड़ पकड़ती है। हजूर ने फिर फरमाया, संत महापुरुष इसीलिए संसार में आते हैं ताकि हमें विकारों की पकड़ से निकालकर मूल शक्ति से जोड़ सके। इसीलिए वाणी ने सीधा संदेश दिया है, मन जीतते जग जीत। इसलिए हार मानना हमारे लिए रास्ता नहीं है, हमें अपनी तरफ से निरंतर प्रयास करते रहना है। इसके बाद एक बहन ने अपना सवाल रखा, हुजूर जी, जो लोग 30 से 40 साल से भजन सिमरन में सोए पड़े हैं, जिनसे अभ्यास कभी बना ही नहीं, उनका क्या होगा? हुजूर ने धैर्य से जवाब दिया, जिसे भी नाम का खजाना मिला है उसे उसकी कदर करनी ही होगी। जिस सदगुरु का नाम हमारे भीतर लगाया गया है उसी के दर्शन भीतर होंगे। इसीलिए बार बार समझाया जाता है, शब्द गुरु सूरत धुंझेला। फिर एक और बहन ने भारी मन से अपनी बात रखी, मेरे पति हमेशा बीमार रहते हैं, या तो उन्हें बाबा जी के पास ले जाओ या फिर उनकी बीमारी ही दूर कर दो। हुजूर ने बहुत नरमी से उसे समझाया, मालिक के आगे शर्तें रखना उचित नहीं। हमें नहीं मालूम कि किस हाल में मालिक ने हमें कौन सी भलाई छुपा कर रखी है। मन को अपनी चाल ना चलने दो। प्रभु से उलाहने देना शोभा नहीं देता। उसका भाना स्वीकार करके चलना ही सच्ची समर्पणता है। फिर किसी ने कहा, हुजूर जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस आपकी दया बनी रहे, कृपा बनाए रखिए। इस पर हुजूर बड़े प्यार से बोले, यह मार्ग कर्म और आचरण का है। प्रेम और सौम्यता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। इसके बाद एक साधक ने पूछा, हुजूर जी, जब मैं भविष्य से जुड़े निर्णय लेता हूं, मैं उलझ जाता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं, आप मार्गदर्शन दें। हुजूर जी बोले, यहां वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, सभी से सलाह ले सकते हो। हुजूर आगे बोले, जब हम किसी काम पर मन लगाना शुरू करते हैं, उम्मीदें खुद ब खुद जागने लगती हैं। फिर किसी ने बड़ी श्रद्धा से कहा, हुजूर जी, आप भी बाबा जी जैसे ही हैं, आप दोनों में कोई अंतर नहीं लगता। हुजूर जी यह सुनकर तुरंत विनम्रता से बोले, मेरी और बाबा जी की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। एक तिल के जितनी भी धूल हो उतना भी नहीं। मेरे और बाबा जी के बीच किसी भी तरह का कोई मुकाबला नहीं। फिर एक बहन ने अपनी बात कही, हुजूर जी, मुझे 2014 में नाम मिला था, लेकिन उसके बाद डर लगने लगा और भक्ति भी नहीं बन पाई। हुजूर मुस्कुराए और समझाया, हमें कैसे पता चले कि भजन सिमरन में हमें कितनी सफलता मिली है? यह इस बात से पता चलता है कि जब हम बैठते हैं तो दिल में कितनी खुशी, कितनी सहजता और कितना प्रेम महसूस होता है। जब मालिक की मर्जी होगी, सब कुछ अपने समय पर दिखाई देगा। जब हमारा हाजमा बैताई का अर्थात धैर्य और सहनशीलता पूरा हो जाएगा, मालिक अपनी कृपा स्वयं दिखाएगा। फिर वही साधक बोला, हुजूर जी, मेरे 3 बच्चे हैं, उन पर कृपा रखिए। हजूर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, तुम पहले एक अच्छे पिता बनो। बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता करते हैं। जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही उनके छोटे छोटे कदमों में दिखाई देगा। हम अपने स्वभाव को अच्छा रखें। बच्चों की सबसे बड़ी शिक्षा माँ बाप ही होते हैं।
हजूर जी ने कहा कि बच्चे हमारे हर व्यवहार को बहुत बारीकी से देखते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपना आचरण बेहतर रखें ताकि बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े। एक भाई जाति पातंती की उलझनों में फंसा हुआ था। उसने जब हुजूर से मार्गदर्शन मांगा तो हुजूर ने गंभीरता से समझाया, बेटा हमें इन भेदभावों से ऊपर उठना है। इंसान की कीमत उसके परिवार या जाति से नहीं, उसकी इंसानियत से पहचानी जाती है। जात बिरादरी की बातें तो अब पुराने जमाने की देन हो गई। इसके बाद एक बहन बहुत रोते हुए बोली, हुजूर जी मेरे ससुराल में रोज पूजा पाठ चलता है, ऐसे माहौल में मैं डेरा नहीं आ पाती, भजन सिमरन भी हो नहीं पाता। हजूर ने उसे अत्यंत कोमलता और प्रेम से समझाया, बेटा संत मत की सुंदरता ही यही है कि मालिक की भक्ति किसी भी स्थान पर की जा सकती है। चाहे आप मंदिर में हो, किसी भी धर्म स्थान पर हो या अपने घर के किसी कमरे में बैठी हो, प्रेम से किया गया भजन हमेशा स्वीकार होता है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा घर बैठे भी पूरी हो सकती है। हजूर आगे बोले, महाराज जी के सत्संग उपलब्ध हैं, बाबा जी के प्रश्न उत्तर भी यूट्यूब पर मिल जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया के काम पूरे करें और भीतर भक्ति को समझदारी से जोड़ें। पूजा पाठ गलत नहीं है, बस उसका सार पकड़े। जो भी पढ़ें या सुने पहले उसे समझें, फिर धीरे धीरे भजन सिमरन को जीवन में उतारें। इसके बाद हजूर ने थोड़ा और गहराई से समझाया, अपने मन में अपराध बोध मत रखो। यदि आप प्रेम, त्याग और नम्रता से चलेंगी तो जिनके साथ आप रहती हैं वे भी समय के साथ बदलेंगे। हमारी कोमलता, हमारा आचरण अपने आप असर छोड़ता है। लेकिन वह बहन फिर भी रोते हुए बोली, हुजूर जी मेरे पति को भी यहां ले आइए, उन्हें भी नाम दान दे दीजिए, कृपा कीजिए। हुजूर हल्के हंसी भरे अंदाज में बोले, बेटा अभी तक तो तुम अपने पति को संभाल ही नहीं पाई। यह सुनते ही सारी संगत जोर से हंस पड़ी। फिर हुजूर ने बड़े प्यार से कहा, रिश्तों की नींव प्रेम पर टिकती है, जबरदस्ती पर नहीं। मालिक की राह धीरज और प्यार की राह तेजीसन है। हुजूर ने आगे समझाया, हम किसी को दबाव डालकर अपने रास्ते पर नहीं ला सकते, हमें पहले खुद सही दिशा में चलना है। पहला कदम हम उठाएंगे तो देखना लोग अपने आप हमारे पास खींचे चले आएंगे। फिर एक बहन ने बेहद नम्रता और भावनाओं से भरी आवाज में अपना सवाल रखा, हुजूर जी यकीन ही नहीं हो रहा कि आज मेरी पर्ची निकल आई। हुजूर जी मेरा सवाल यह है कि मैं जीवन में कैसे सफल बन सकती हूँ। हजूर ने उसे देखकर मुस्कुराया और बहुत प्यार से कहा, बेटा समय कभी पीछे नहीं लौटता, वह तो हमेशा आगे बढ़ता है। हमें भी उसके साथ कदम मिलाकर चलना सीखना है और अपने आप को योग्य बनाना है। सफलता का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि इंसान के पास बहुत धन आ जाए। असली सफलता तो तब है जब मन शांत और स्थिर हो। यदि मन में सुकून है तो समझ लो तुम सफल हो। हजूर ने आगे कहा, हमारा काम बस इतना है कि हम अच्छे इंसान बने, ईमानदारी से जीवन जिए, बाकी मालिक अपने तरीके से सब संभाल देता है। उस बहन ने तुरंत भावुक होकर कहा, हुजूर जी मेरा भी खास ध्यान रखना। हुजूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मालिक तो सबका खुद ही ध्यान रखता है बेटा। सके बाद एक लड़के ने कहा, हुजूर जी हम मास्टर जी के जत्थे में आते हैं, बोर्ड के इम्तिहान नजदीक हैं, कृपा कर 2 पास करवा दो। हुजूर हंसते हुए बोले, अब बाबा लोगों का काम क्या रह गया, क्या हम ही तुम्हारे पेपर लिखना शुरू कर दें। यह सुनकर पूरा पंडाल ठाकों से गूंज गया और माहौल एकदम हल्का हो गया। हजूर ने समझाया, पढ़ाई का रूहानी रास्ते से कोई सीधा संबंध नहीं, यहां मेहनत ही काम आती है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। हम अपनी उम्मीदें पहले से ही पढ़ाई के साथ जोड़ लेते हैं कि बाबा जी अच्छे नंबर दिला दें, फिर उसी पर गाड़ियां और सपने भी जोड़ देते हैं। पर रूहानियत का सफर अलग है, मेहनत करो, बाकी मालिक की रहमत असीम है। फिर किसी भाई ने पूछा, हुजूर जी जब कोई गलत काम करता है तो हमें उसे समझाना चाहिए या चुप रहना चाहिए। जैसे कोई जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहा हो तो क्या हमें रोकना चाहिए। हुजूर जी ने कहा, अगर वह आपका जान पहचान वाला है तो प्रेम से समझाना चाहिए, लेकिन झगड़ा नहीं करना। आजकल लोग जरा सी बात में टकरा जाते हैं। हम समझते हैं कि हम सही के साथ खड़े हैं, लेकिन सामने वाले के साथ भी कई लोग खड़े मिलते हैं। इसलिए पहले सोचना है कि क्या हमारे भीतर उतनी क्षमता है भी या नहीं। हजूर ने आगे कहा, अपनी क्षमता को पहचानो और फिर उसे बढ़ाओ। हर काम कदम दर कदम होता है, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ना है। फिर एक भाई ने फिर प्रश्न किया, हुजूर जी जब मुझसे गलती हो जाती है, कभी झूठ भी निकल जाता है, तब बहुत पछतावा होता है, इसका क्या करें। हुजूर जी ने प्रेम से समझाया, गलती हर इंसान से होती है, महत्वपूर्ण यह है कि हम उससे सीखें। यदि गलती से सीख मिल गई तो पछतावा भी लाभदायक बन जाता है, लेकिन अगर सीख ही ना ली तो फिर केवल अपराध बोध का कोई फायदा नहीं।
फिर एक बहन ने बुल्ले शाह की पंक्ति का अर्थ पूछा। बुल्ले शाह कहते हैं, आसाम मरना नहीं, मर जावे कोई हुर्वे प्यारियां। इसका क्या भाव है? हजूर जी मुस्कुराए। बहुत प्यारी, बहुत कोमल मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देखो इसका अर्थ है, मैं तो मरना नहीं चाहता, पर अगर कोई और प्रिय आत्मा मेरे सदगुरु की तरफ मुंह करे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। बुल्ले शाह को अपने गुरु के दर्शन की इतनी प्रबल चाह थी कि उन्हें दुनिया की और कोई चीज नजर ही नहीं आती थी। उनकी एक ही लालसा थी, बस सदगुरु के दर्शन। होशियारी आशारसन। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी इश्क हकीक ही कैसे प्राप्त होता है? हजूर जी ने कहा, मालिक के प्रेम के भी कई चरण होते हैं, 6-7 मंजिलें। सबसे ऊंची मंजिल वह है जहां इंसान पूरी तरह समर्पण कर देता है, और जब मन सदगुरु की रजा में चलना सीख जाता है, वही सच्चा प्रेम है। इसके बाद एक बहन बोली, हुजूर जी मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, पर आलस बहुत आता है, डर भी लगता है। हजूर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा कोई भी बच्चा जन्म से कोई सॉफ्टवेयर लेकर नहीं आता, हम धीरे धीरे सीखते हैं। उम्मीदें बनती हैं, गलतियां होती हैं, और फिर उनसे सुधार भी होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। दया पहले खुद पर करो, इस तरह की वही गलती दोबारा ना दोहराओ। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी आज मेरी और मेरी बेटी दोनों की पर्ची निकल आई, अब मेरे परिवार वालों की भी निकलवा दीजिए। हजूर जी हंसते हुए बोले, तो क्या बाकी सबकी पर्चियां भी निकाल दूं? यह सुनकर पूरे पंडाल में ठाके गूंज गए। हजूर जी भी हल्की प्यारी हंसी हंसे, जैसे हर किसी का मन खिल गया हो। फिर एक बहन ने कहा, आशा सहारा बैदाया। हुजूर जी जब जीवन में बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ जाती हैं, जिसम सारिया मामा, तो किसे पहले हल करें? हुजूर जी ने कहा, एक एक करके हल करो। कोई भी बड़ी समस्या एक झटके में नहीं सुलझती। सबसे महत्वपूर्ण समस्या को पहले पकड़ो, उसे निपटाओ। उन्होंने आगे कहा, जब आज की मुख्य समस्या को हल कर लो, अगले दिन देखने पर बाकी समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। फिर किसी भाई ने कहा, हुजूर जी जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। हजूर बोले, कष्ट हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं, लेकिन भक्ति से भीतर ऐसी सहजता पैदा होती है कि कर्मों के उतार चढ़ाव में से निकलना आसान हो जाता है। बस भजन सिमरन पर विश्वास बनाए रखो। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी जब मैं अकेली बोलती हूं क्या आप सुनते हैं? हजूर जी हंसते हुए बोले, बाबाओं को एक खास गुण मिला है, बीवियों की हर बात ध्यान से सुनने का। सारी संगत हंस पड़ी। फिर उन्होंने पूछा, जो मैं बोलता हूं क्या तुम सुनती हो? वह बोली, जी हां हुजूर जी। हजूर जी ने प्यार से कहा, अगर मेरी बातें सुनती हो तो अपने किए वादे भी पूरे करो। और पूरा पंडाल फिर हंसी से भर उठा। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी कई बार ऐसी स्थिति होती है जहां सिर्फ नॉनवेज मिलता है, तो क्या करें? हजूर जी ने समझाया, अब वे जमाने गए जब कहीं सिर्फ नॉनवेज मिलता था और कुछ और नहीं। जहां नॉनवेज मिलता है वहीं दाल रोटी भी मिल सकती है। कर्मों का नियम अटल है, जो बोओगे वही पाओगे। फिर एक भाई ने कहा, मेरे घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, आप बताओ शादी का सही समय सही कब होता है? क्या शादी करनी जरूरी है? हजूर जी बोले, जब तुम्हें उचित लगे, क्योंकि जिंदगी अकेले काटना आसान नहीं। सही बुसाई आसिरी, जीवन के हर काम का अपना समय है। उम्र के साथ विचार पक्के हो जाते हैं, और फिर किसी के साथ सहज होना मुश्किल भी हो सकता है। पुराने समय में इसकी वजह से जल्दी विवाह कर देते थे। समय बदल गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुराना गलत था। जो करो सोच समझ कर करो। किसी बहन ने कहा, हुजूर जी मेरे पेरेंट्स मुझसे अच्छे नंबर लाने की बहुत उम्मीद रखते हैं। हुजूर जी बोले, बेटा तुम अपने पेरेंट्स से यह कहो कि जैसे उन्हें तुमसे उम्मीद है, वैसे तुम्हें भी उनसे उम्मीद है कि वह भजन सिमरन करें। फिर देखो तुम भी पढ़ने में मन लगाकर आगे बढ़ोगी। संगत जी यह सवाल जवाब आज शाम 6 बजे ब्यास में हुए। हम संगत जी से विनती करते हैं कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधा स्वामी।